सभी दर्शकों को कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शौकत अली समेत 100 अज्ञात पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। यह मुकदमा साहेबपुर कमाल थाना के पचवीर बाजार निवासी परिवादी चंद्रशेखर साह ने बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शौकत अली एवं 2 कंपाउंड समेत 100 अज्ञात लोगों पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराई है। यह मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 1697/2023 के तहत भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420, 147, 148, 328, 324, 304, 307, 34 में दर्ज कराई गई है। परिवादी चंद्रशेखर साह ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि उसका भाई गंगा साह की पत्नी अनीता देवी मामूली बुखार एवं शारीरिक दर्द से पीड़ित होकर डॉक्टर शौकत अली क्लिनिक में इलाज कराने 25 अगस्त 2023 को अपनी गोतनी नूतन देवी एवं अन्य लोगों के साथ गई थी। कंपाउंडर ने इलाज के लिए 20,000 तत्काल जमा करने को कहा। रुपया जमा करने के बाद डॉक्टर शौकत अली ने 1 लाख और जमा करने को कहा। इधर अनीता देवी की बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। 20 अगस्त को डॉक्टर ने फिर 50,000 की मांग किया। परिवादी कर्ज लेकर रुपया दे दिया। परिवादी के द्वारा कुल 1,20,000 रुपया डॉक्टर को भुगतान किया। इतना पैसा देने के बाद भी अनीता देवी के स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। तब परिवादी ने डॉक्टर और कंपाउंड से तंग आकर अनीता देवी को सदर अस्पताल ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच 13 सितंबर को परिवादी का भाई गंगा साह डॉक्टर के यहां पुर्जा और हिसाब करने के लिए कंपाउंडर के पास गया तो डॉक्टर ने गंगा साह को अपने प्रकोष्ठ में खींचकर अंदर ले गया। उसके बाद मारपीट किया और सैकड़ों लोगों ने मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया। आइए जानते हैं परिवादी के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर से इस मुकदमे की सारी बातें। 13 सितंबर को जो घटना शौकत अली के क्लिनिक में घटी, उसमें प्रथम दृष्टया तो यही लगा कि एक अपराधी एक चिकित्सक के क्लिनिक में जाकर हमला किया और चिकित्सक को घायल कर दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर प्रथम दृष्टया उपस्थित भी था और हमें जिस युवक को पीटा जा रहा था, जिसके साथ मॉब लिंचिंग किया जा रहा था, उसके बारे में यही लगा कि यह हमलावर है। लेकिन बाद के दिनों में जो तथ्य सामने निकल कर आए, डॉक्टर साहब ने तो कहा कि मैं तो इस मरीज को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो तथ्य निकल कर आया उसमें ये लगा कि ये गंगा साह अपनी पत्नी को 25 तारीख को ही डॉक्टर के यहाँ ले गया था और 25, 26, 27 और 28 इन 4 दिनों में वो उनके इलाज में रहा। उसके जांच कराए गए, उसके रिपोर्ट हैं, उनकी पर्ची है और इस बीच में 20,000, फिर 50,000, फिर 50,000, कुल 1,20,000 रुपया उसको ले लिया गया। मामूली सर्दी बुखार में, शरीर में दर्द में वो आई थी और जब 28 तारीख को उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो मरणासन हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपने कंपाउंडर की मदद से बड़े चालाकी से उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया और रात्रि में उसकी मौत हो गई। इस समूचे घटनाक्रम में ये बात स्पष्ट होकर आया कि एक क्लिनिक में किस तरह से हीरा साव, जो एक कबाड़ी का काम करता है, जो एक गरीब व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए 1,20,000 रुपया डॉक्टर को देता है और डॉक्टर पहचानने से इनकार करता है। जो घटनाक्रम सामने में आया, जो इन लोगों ने बताया, उसमें साफ था कि पत्नी की मौत के बाद वो उसका श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म में 10-12 दिन लगे और उसके बाद वो आया पुर्जा लेकर हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ, कंपाउंडर साहब के यहाँ। उसने कहा, चूँकि वो कर्जदार हो गया था, तो उसने कहा कि 1,20,000 रुपया आखिर किस दवा का 4 दिन में आपने ले लिया, ये बताइए। और इतना ही कहते हुए कंपाउंडर ने उस पर हमला कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया। अब मारपीट में बचाव में हो सकता है, जैसा कि ये बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है, कि डॉक्टर साहब भी खड़े हो गए, बूढ़े थे, वो गिर गए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्जिकल ब्लेड का कहा जाता है कि वहाँ था, तो सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल तो डॉक्टर करते हैं। ये आदमी यदि हमलावर होता तो बाहर से छुरा लेकर आता, बाहर से हथियार लेकर आता, ये तो बिना निहत्था आदमी गया था। इसीलिए ये बात साफ है कि एक तरफ पत्नी का
जो इलाज हुआ उसमें लापरवाही बरती गई, पत्नी की मौत हो गई, इससे पैसे ले लिए गए और बाद में इसे हमलावर बनाकर प्रस्तुत किया गया। पुलिस का भी पक्ष बड़ा कमजोर ये है कि पुलिस को केस एनकाउंटर केस करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर के प्रभाव में केवल डॉक्टर का केस लिया और इसके संपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया। इसीलिए अंत में लाचार होकर इसने आज परिवाद पत्र कल दायर किया था, आज इसका बयान हुआ और ये केस ट्रांसफर हुआ है। हमें लगता है कि गरीब गुरुओं के न्याय के लिए न्यायालय बना हुआ है और बहुत बड़ी आशा न्यायालय से है। और इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो तथ्य निकल कर सामने आया है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें डॉक्टरों के क्लिनिक में कौन कौन रहता है, ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। जिला प्रशासन उसकी जांच करे कि कौन आदमी रहता है, उसे लुटेरे के जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए ये परिवाद पत्र समाज को आईना दिखाने के लिए है और शौकत अली प्रकरण में जो व्यक्ति पीड़ित था, जिसकी पत्नी मर गई, जिसके पैसे लूट गए, उसको हमलावर करके दिखाया गया था। इस परिवाद पत्र में सत्य को सामने लाने का प्रयास हुआ है। अच्छा, ये मुकदमा जो है कितने आदमियों पर किया गया? ये मुकदमा डॉक्टर शौकत अली, उनके कंपाउंडर और करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया है जो मॉब लिंचिंग में शामिल थे और उस हीरा साहब को मार डालना चाहते थे। तो ये केस जो है तो न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया? न्यायालय के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, इसका बयान हुआ और इसको रूबी कुमारी के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। आप इस केस के अधिवक्ता हो? जी, आप इस केस के अधिवक्ता हो? हाँ, हम इस केस के अधिवक्ता हैं। क्या नाम है जी? चंद्रशेखर सर। ये शौकत अली पर तुम भी मुकदमा किए हो? हाँ सर। तो ये घटना तुम देखे हो? हाँ सर। क्या देखे? हम देखे कि एकदम मेरा भाई गया एकदम पूछताछ करने के लिए कि 1,20,000 ले लिया, मेरा पत्नी भी मर गया, तो क्या चीज़ कर लिया चाहिए। तब डॉक्टर साहब की ओर से क्या किया गया? उसके बाद उसका कंप्यूटर है तो उसको मार पीट एकदम किया। उसके बाद यह सब आज कोर्ट में बयान हो गया?